सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ होप तुसी सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 4। अज आप स्टार्ट करना है नैक्सट टॉपिक जो साडे कोल है जीरो बेस्ड बजटिंग। यूनिट साडी चल रही सी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजनस। ठीक है, जे तुसी सिलेबस ध्यान नाल देख रहे होवोगे नाल दे नाल कि कितना अपना सिलेबस कवर हो गया, तो तुसी ये नोटिस करोगे कि जीरो बेस्ड बजटिंग तो पहला दो टॉपिक छोटे छोटे होर ने। ठीक है, एक हैगा साडे कोल प्रैपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट, दूसरा अपने कोल आंदा है फिक्सड और फ्लैक्सीबल दा डिफरेंस। ये आपां करांगे बाद दे विच। ठीक है, पहला आपां छोटे छोटे टॉपिक्स नूं कवर करांगे जो इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, इहदे विचों जीरो बेस्ड बजटिंग तो एक क्वेश्चन आएगा। नैक्सट क्लास दे विच मैं करवाऊँगी परफॉर्मेंस बजटिंग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्लास कह रही हैं थर्ड क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा रिस्पोंसिबिलिटी अकाउंटिंग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी एक क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ प्रिपेयर हो जाओगे इन्हां छोटे छोटे टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो स्टार्ट करते हैं अज का अपना लैक्चर मीनिंग ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। हुण मीनिंग की है जीरो बेस्ड बजटिंग का? इट इज़ अ बजटिंग टेक्निक। कहते हैं कि एक बजटिंग टेक्निक है वेयर एवरी एक्सपेंस, जिथे असी हर एक एक्सपेंस नूं जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, मस्ट बी जस्टिफाइड। हुण इत्थे जीरो बेस्ड बजटिंग का कीवर्ड तुहाडे कोल की है जस्टिफाइड, कि हर एक्सपेंस नूं आपां जस्टिफाई करांगे फॉर न्यू पीरियड वास्ते। ठीक है, आपां जदों नवें साल लई बजट प्रिपेयर करांगे ना, तो आपां अपने पुराने जिहड़े वैल्यूज़ है, जिहड़ियां पुरानी टारगेट्स किते होए है, जिन्ने भी पुराने एक्सपेंसिस आपां लए होए आ, उहनूं आपां नहीं लवांगे, जीरो कर दांगे। मतलब उहदा बेस कित्थों स्टार्ट होएगा? जीरो तो, फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, जीरो तो आपां नवा बजट बनावांगे। बट जिहड़ा ट्रेडिशनल बजटिंग हुंदी है ना, बजटिंग जिहड़ी टेक्निक है, उहदे विच आपां प्रीवियस बजट नूं नाल लैके चलदे हां। ठीक है, तो पर इहदे विच आपां इहनूं नाल लैके नहीं चलांगे, प्रीवियस बजट नूं आपां नाल लैके नहीं चलांगे। असीं नवा बजट बनावांगे तो हर एक एक्सपेंस नूं जस्टिफाई करांगे। जस्टिफाई का मतलब मैं अगे लिखिया होया, तुहानूं अग्गों समझ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ही तुसीं इन्ना ध्यान च रखना है कि जीरो बेस्ड बजटिंग की है कि ये वो टेक्निक है जिथे हर एक एक्सपेंस नूं जस्टिफाई किया जाता है फॉर न्यू पीरियड वास्ते, तो बेस की लिया जाता है जीरो, कि पुरानी वैल्यूज़ नूं इग्नोर कर दिता जाता है, नवें तो स्टार्ट किया जाता है। जीरो बेस लैके आपां इहनूं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अगे है साडे कोल इहदे फीचर्स। सब तो पहला आंदा फीचर कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जिहड़ा मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग है, ये एवरी फंक्शन इज़ एवेल्यूएटेड स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, जीरो तो स्टार्ट किया जाता है, नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल चेंजिस। जिदा आप ट्रेडिशनल बजटिंग एक टेक्निक है। ठीक है, वो आप की करते हैं, जो आप 2023-24 का बजट बनाया, ठीक है, तो ये मेरिया सेल्स सीगियाँ 1 लाख दियाँ, तो फिर जो आप 2024-25 का बजट बनाया, उस मेरी सेल्स आईयाँ 1,20,000 दियाँ। तो जो चेंज वैल्यू है 20,000 की, इनू आप अगले बजट के विच पावांगे, जोड़ा आप बनावांगे 2025 और 26 का। ठीक है, आ जोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज है, इनू आप अगले बजट के विच पावांगे। पर जीरो बेस बजटिंग के विच ये कुछ भी नहीं होंदा। ठीक है, 2023-24 का बना रहे हो तो पिछले साल की सेल्स की हो जाऊगी? खत्म, जीरो लवांगे। 2024-25 का बना रहे हैं तो पिछले साल की सेल्स भी कि लवांगे? जीरो, खत्म। तो आप फ्रॉम स्क्रैच तो बनावांगे। ठीक है, नैक्सट आंदा साडे कोल जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। ਇਹਦਾ एक आ फीचर है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जस्टिफिकेशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। जिन्नी भी एक्टिविटीज़ है अपने बिजनेस की, जिन्ने भी एक्सपेंसिस है, उन्होंने आप जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई का मतलब रिगार्डलैस ऑफ द पास्ट बजट, कि पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, उस एक्सपेंसिस ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ मतलब पढ़ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बिफोर यू गैट मनी, जो आप मनी नू पा रहे हैं या किसी एक्सपेंस नू शो कर रहे हैं फॉर एनी एक्टिविटी, यू मस्ट गिव अ गुड रीजन। तुहानू की देना पऊगा? गुड रीजन देना पऊगा अपने बजट दे विच कि आ वाली वैल्यू आप क्यों लै रहे हैं। ठीक है, शो दैट इट इज़ नैसेसरी एंड यूजफुल। और तुहानू ये भी शो करना पेगा, ये जो आप एक्सपेंस लै रहे हैं, जिदा एडवरटाइजमेंट एक्सपेंस लै रहे हैं, तो वो एक्सपेंस अगर आप लै रहे हो नैसेसरी क्यों है थे और यूजफुल क्यों है। जे तो तुहानू इन्हां क्वेश्चनस के जवाब मिलते हैं उस एक्सपेंस तो ही तुसी उस एक्सपेंस नू अपने बजट दे विच इंक्लूड करोगे, अदरवाइज तुसी उन्नू रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब की है? हर चीज़ नू सोच के आपां उस एक्सपेंसिस नू पाना है कि वो जरूरी क्यों है, वो यूजफुल क्यों है, वो अगर आप एक्सपेंस पावांगे तो वो मैनू आउटकम की मिलेगा। ये सब चीज़ां आपां जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड दे विच देखते हैं। ठीक है, उस तो बाद थर्ड क्या आंदा मेरे को? डिसीजन पैकेजेस। ठीक है, डिसीजन पैकेजेस जीरो बेस बजटिंग थानू की प्रोवाइड करवाता है? डिसीजन पैकेजेस प्रोवाइड करवाता है। हुण इहदा मतलब की है कि जिन्नी भी एक्टिविटीज़ है ना बिजनेस दे विच, उहनूं आपां कर दांगे डिसीजन पैकेजेस दे विच, ते उहनूं
प्रायोरिटाइज़ कर देंगे, मतलब पहल किन्नू देनी है वो वाली एक्टिविटीज़ नू पहला आपां मैंशन करांगे, दूजे नू किन्नी देनी, दूजे ग्रुप रैंक ते किन्नू रखना है, ये सब चीज़ां। ठीक है, उस तो बाद इट इज़ अ डिटेल्ड प्लान, और जीरो बेस्ड बजटिंग सानू एक डिटेल प्लान दिंदा और एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवांदा है जिहदे विच हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि ये चीज़ आपां क्यों, क्योंकि आपां की पढ़िया जस्टिफाई करते हैं, रीजनस देंगे कि आह वाला एक्सपेंस आपां क्यों लै रहे हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, तो वो आउटकम सानू की मिलूगे। ठीक है, ये सब चीज़ां। उस तो बाद है साडे को वट द एक्टिविटी और प्रोजेक्ट इज़, ए एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वाई इट इज़ नीडिड, जरूरी क्यों है, ए एक्सप्लेन करता है। वट बेनीफिट इट विल गिव, जे आप ये एक्सपेंस पाने अपने बजट के विच, तो ये सानू फ्यूचर के विच की बेनीफिट दूगा, ये भी आप मैंशन करते हैं। हाउ मच इट विल कोस्ट, और इस एक्सपेंस की कोस्ट कितनी पेगी, विच ये सानू दसदा है कि वट विल हैपन इफ इट नॉट अप्रूवड, जे इस एक्सपेंस में आप अप्रूवड नहीं करांगे तो साडा की नुकसान होएगा, की फ़ायदा होएगा, ये भी सानू दसदा है। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट दिंदा सानू जिहदे विच हर चीज़ नू डिटेल दे विच मैंशन किया जाता है कि एक्टिविटी क्यों लै रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, बेनीफिट की है, इहदी कॉस्ट कितनी पऊगी, जे इनू आपां रिजैक्ट कर दिए, मतलब नॉट अप्रूव का मतलब की है, जे इनू आपां रिजैक्ट कर दिए तो साडे बिजनेस से की इंपैक्ट पेगा, ये भी सानू दसदा है जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, उस तो बाद है इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये हैल्प करता है मैनेजर्स नू और डिसीजन मेकर्स नू जिन्होंने डिसीजन लेना है, कंपेयर करन लई, प्रायोरिटाइज़ करन लई ते डिसाइड करन लई कि किहड़ी एक्टिविटीज़ नू आपां फंड देना है, मतलब किहड़ी एक्टिविटीज़ दे विच आपां पैसा लगाना है। ठीक है, होप तुहानूं इत्थे तक सारा क्लीयर होएगा। नेक्स्ट आंदा अपने कोल फोकस बेस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो जिहड़ा जीरो बेस बजटिंग है ना, ये किहदे उत्ते फोकस करता है, अल्टरनेटिव्स के उत्ते। अल्टरनेटिव्स का मतलब की हुंदा जिन्ने मेरे को अवेलेबल ऑप्शनस ने, ठीक है, उन्होंने चो मैं केड़ा सिलेक्ट करा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोकस करता है जीरो बेस बजटिंग। पढ़ लेंगे एम्फेसाइजिस कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक इहदे उत्ते जोर पांदा, एम्फेसाइजिस का मतलब की जोर पांदा है कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स के उत्ते, ते एलिमिनेट करता है अननैसेसरी एक्सपेंसिस, जो एक्सपेंसिस मैनू जरूरी नहीं है उन्होंने एलिमिनेट करता है जीरो बेस बजटिंग। हुण देखो एक एग्जाम्पल लिया मैं अल्टरनेटिव्स के उत्ते कि मैं अपने फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्कूल है तो मैं अपनी लैब्स के विच नवे कंप्यूटर लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो बाइंग न्यू कंप्यूटर पहला ऑप्शन ये है मेरे को, ऑब्जेक्टिव की है मेरे को, मैं पुराने वालियां नू रिप्लेस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो पुराने वालियां नू रिप्लेस करन ते मेरी कॉस्ट आ रही है 2 लाख की। बेनीफिट की देगा मैनू वो, स्टूडेंट कैन लर्न बैटर, जो मेरे स्टूडेंट्स आ अच्छी तरह उस चीज़ नू कंप्यूटर नू ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ सकूगे, नवे सॉफ्टवेयर्स दे नाल, नवे हार्डवेयर्स दे नाल, ते फास्टर सिस्टम मैनू मिलूगा अगर मैं पुरानियां नू रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, तो ये की दे रहे जस्टिफिकेशन दे रहे कि अगर मैं नवा कंप्यूटर खरीदा तो वो मैनू की फायदे तो की नुकसान है, तो वो चीज़ मैं क्यों लै रही हूँ। ठीक है, आ चीज़ जी हुई ना मेरी की हुई जस्टिफिकेशन। उस तो बाद अल्टरनेटिव की है कि मैं कंप्यूटर्स ना लैके अपने सॉफ्टवेयर्स नू की करवावां, अपग्रेड करा लवां, तो वो कॉस्ट मैनू सिर्फ पेगी 50,000। कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे, रिजल्ट के निकल के आऊगा, स्टूडेंट्स में सफ़र ड्यू टू द स्लो कंप्यूटर। पर ये नाल की हो सकता मैनू मेरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तो नवे आ गए बट फिर भी कंप्यूटर है जो एज कंप्यूटर्स तो अज वाले सिस्टम तो वो स्लो ही चलूगे, तो स्टूडेंट सफ़र करूँगे स्लो कंप्यूटर स्पीड तो एक ही होगी जस्टिफिकेशन। हुण मैं मेरा जो जीरो बेस बजटिंग है वो फोकस करेगा अल्टरनेटिव्स पे। पहला अल्टरनेटिव है मेरा कि मैं नवे कंप्यूटर खरीद लवां, तो दूजा अल्टरनेटिव है कि मैं अपग्रेड करवा ला, पर दोनों के फायदे और नुकसान मैं देखूँगी। तो जोड़ा मैनेजर नू बेस्ट लगेगा कि नवा कंप्यूटर लगाने नाल मैं लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकदा, तो वह नवे कंप्यूटर्स नू इंस्टॉल करवाएगा। तो जे मैं अपग्रेड करवादा सॉफ्टवेयर नू, तो पर वो कुछ टाइम बाद जाके मैनू फिर दिक्कत देगा। तो ज़्यादातर इस केस दे विच मैनेजर्स या फिर जो डिसीजन मेकर्स है वो की करोगे, अल्टरनेटिव 1 चूज़ करोगे कि मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि मैं आज अगर अपने पुराने कंप्यूटर्स नू रिप्लेस कर दूँगी नवे कंप्यूटर्स के नाल तो मैनू बेटर रिजल्ट मिलूगे। ठीक है, नैक्सट आता है मेरे को स्टैप्स इन जीरो बेस बजटिंग। तो स्टैप्स के विचों क्वेश्चन बन के आ सकता है। पहला स्टैप है कि मैं जिन्हें यूनिट्स के विच डिसीजन लैने उन्होंने आइडेंटिफाई करा। ठीक है, किहड़े डिपार्टमेंट के विच लैना है, किहड़ी एक्टिविटी के विच लैना है। दूजा है मेरे को एवेल्यूएट एंड जस्टिफाई ईच एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के विच मैं लै रही हूँ ना उन्होंने इवेल्यूएट करना। ठीक है, उन्होंने देखना कि वो कितना एक्सपेंस लगेगा, फिर मैनू इन रिजल्ट की मिलेगा, ये सब चीज़ा। तो जस्टिफाई करना, जस्टिफाई मतलब वो बेनीफिट, वो यूजफुल, वो नैसेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ा।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਕੇजेस, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਕੇजेस ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ, फोर्थ स्टैप की है प्रायोरिटाइज़ कर दो अपनी एक्टिविटीज़ में, रैंक दे दो, ठीक है। पहले नंबर ते रख दो जो सब तो ज़्यादा जरूरी है, दूजे नंबर ते उस तो घट जरूरी वाली, तीजे नंबर ते उस तो घट जरूरी वाली, इदा, ठीक है, रैंक दे दो। चौथे नंबर ते एलोकेट कर दो रिसोर्सिज बेसिसड ऑन रैंकिंग, ठीक है। तो जो जिदा जिदा रैंकिंग दी है तो नंबर 1 ते मैनू सब तो ज़्यादा रिसोर्सिज चाहिए होगे तो तुम रिसोर्सिज सब तो ज़्यादा नंबर 1 एक्टिविटी ते लाओगे। इदा नंबर 2 ते थोड़े घट, नंबर 3 ते थोड़े घट। तो यदा मतलब की है एलोकेट कर दो रिसोर्सिज बेस्ड ऑन रैंकिंग के उत्ते। ਤਾਂ ਆ 5 ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਡਿਟੇਲ ਡੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਿਲਡ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਰesiਸਟਡ ਬਾਏ EMPLOYEES। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰesiਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਸਿਊਟੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਜਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।